देखो, क्वेश्चन नंबर 34 में आभा, बॉबी एंड विनीत आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो आभा, बॉबी, विनीत ये तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10%। तो डीड प्रोवाइड कर रही है, विनीत को कमीशन मिलेगा एट द रेट 10%। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ये जो लैंग्वेज होती है यही सब कुछ होती है ऑन नेट प्रॉफिट। पर ये पूरा नहीं है। ये कभी भी नेट प्रॉफिट पढ़ के छोड़ना नहीं जब तक फुल स्टॉप नहीं आए। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है। इसका पहले तो मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? मीनिंग से ही बन जाएगा वो। पहले उसका नेट प्रॉफिट चार्ज करना है। तुमको कुछ समझ आ रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? क्या? मुझे तो नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा है ही नहीं उसका मतलब। वो कह रहा है आप किस नेट प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करोगे? ये 10% किस अमाउंट पे लेना है? इस अमाउंट पे लेना है। ये अमाउंट है ये वाला। ये पूरी इंफॉर्मेशन अमाउंट है। वो कौन सा अमाउंट है जिसपे 10% लोगे? 10% ऑन दिस नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये अमाउंट है। ये अमाउंट तक पहुंचो पहले, और जब इस अमाउंट पे पहुंच जाओ तो उस पे 10% लगा देना। ये बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाले अमाउंट पे पहुंचो, उस पे 10% लगा देना। कैसे पहुंचोगे इस अमाउंट तक? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन उसने दिया है, तो आफ्टर चार्जिंग पे कैसे पहुंचोगे? इसी पे 10% लगा दोगे तो पहुंच जाओगे आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे। 220 पे तो लगाना ही नहीं ना, इस अमाउंट पे लगाना है क्या बिफोर चार्जिंग पे? तो तुम 10% कैसे लगा रहे हो? 10% इसी पे लगाना है। अरे भाई, इसमें से कमीशन माइनस करोगे तो क्या नाम लिखना है अब बताओ जरा? नेट प्रॉफिट लिख दूं बस? हाँ, यही लिखोगे ना? तो तुम्हें ये बोलना चाहिए ना कि मुझे कमीशन इसमें से माइनस करेंगे तो पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ? ये खेल यही है बस, इतने से में तुम सोचो इसको कुछ और रटना है नहीं। भाई तुम बिफोर कमीशन हो, तुमने कमीशन हटा दिया तो क्या हो गए? तुम आफ्टर कमीशन हो गए ना। आफ्टर कमीशन पे ही 10% लगाना है, उसने ये बोला है। अब प्रॉब्लम ये है बस इतनी सी इसमें कि सर ना तो हमें ये अमाउंट पता है ना हमें ये अमाउंट पता है। पहले लैंग्वेज पे समझोगे तब तो यहाँ अमाउंट पे समझ में आएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? केवल इतनी छोटी, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोलो ये भी नहीं पता, कमीशन भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, बस यही पता है और पता है कि, लेकिन तुमको ये तो पता है ना कमीशन कितना देना है? 10%। किसका? इसका। तो इसको एक्स बोल लो ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10x नहीं, 10% ऑफ x। 10x तो 10 गुना हो जाएगा। नहीं आया अभी भी समझ? ध्यान नहीं है तुम्हारा, ध्यान नहीं है। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ये मैंने कहीं मन से लिखा है? कहाँ लिखा था ये क्वेश्चन में लिखा है कि 10% इस पे देना है। ये उस
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब उसने प्रॉमिस किया ना विनीत को 10% कमीशन देना है। तो 10% काय पे दोगे? सेल्स पे दे दें? काय पे दोगे, नेट प्रॉफिट पे दे दें? हाँ, वो अमाउंट है नहीं। तो मैं क्या सपोज करूं इसको? ये ऐसे ही तो आया होगा। पहले नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन उसने दिया है, इसमें कमीशन माइनस होगा तो क्या बन जाएगा ये वही अमाउंट बनाना। बट मुझे पता नहीं है। पता नहीं है तो मैं इसको एक्स लिख लूं। तो कमीशन कितना बनेगा अगर इस पे 10% देना है तो तुम्हारा फोकस कहाँ है? इतनी सी बात ही तो है। तुम इसमें हड़बड़ा क्यों रहे हो? नहीं आया अभी भी समझ में? पू- जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना। पहले तो बताओ, वहां फोकस नहीं लग रहा है इसलिए नहीं आ रहा है। कुछ है ही नहीं उसमें, इतनी सी बात कह रहा हूं मैं तो। ये तो क्वेश्चन से उठा के लिखा, ये तुमने बोला कि हाँ अभी आफ्टर चार्जिंग हो गया। तो फिर उसके बाद फोकस कहाँ गया? मैं बोल रहा हूँ कि जब ये दोनों अमाउंट नहीं पता है, ये कमीशन कितना देना है बोले इसका 10% देना है, तो जिसका 10% देना है उसको एक्स बोलो। इसको 10% ऑफ एक्स बोलोगे ना, इसको 10x क्यों बोल रहे थे? अब ये इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन नहीं है। इसमें से ये माइनस हुआ तो ये बचेगा। 2,20,000 माइनस 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अरे तभी तो आएगा। ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, कितना हो जाएगा? 110% एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे ये 10% 100% में जुड़ जाएगा ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110%। वो परसेंट डिवाइड में जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? वो उसको उन्होंने फॉर्मूला बनाया था, 100 प्लस 10%। नहीं आया समझ? अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो गया, और ये इससे ये गया। 2,000, 2 लाख। एक्स की वैल्यू आएगी 2 लाख। एक्स की वैल्यू आएगी, ये आएगा 2 लाख। और ये 10% की वजह से आ जाएगा। अब इक्वेशन सेट हो गई। हो गया इसका 10% जिसका बनाना था। दो बार कमीशन चार्ज वार्ज कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। उसने जिस अमाउंट पे कमीशन बोला है उस अमाउंट पे पहुंचो। उसने बोला था आफ्टर चार्जिंग पे कमीशन लगाना है, तो मैं आफ्टर चार्जिंग पे पहुंच गया। अगर वो बिफोर पे बोलता तो बिफोर पे रहता। आफ्टर चार्ज, अब बिफोर से आफ्टर कैसे होता है? अरे कमीशन माइनस कर दो तो ये बिफोर चार्जिंग से हो गया आफ्टर चार्जिंग। इस पे लगाना है, इसकी वैल्यू भी नहीं पता है और कमीशन भी नहीं पता है, तो भाई जिस इसकी वैल्यू नहीं पता है इसको एक्स बोलो, तो कमीशन अपने आप 10% ऑफ एक्स हो गया। नहीं आया समझ? बस फिर तो क्या है, ये तीनों रिलेशन में है। इसमें से ये माइनस होगा तो एक्स बचेगा, इसमें से ये माइनस होगा तो एक्स बचेगा, एक्स की वैल्यू निकल गई, बात खत्म। आ गई बात समझ? हाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही है, कुछ अलग नहीं है। और कोई डाउट? सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर तो क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व हो गए। कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था हमने इलस्ट्रेशन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं पढ़ा। ये बात हमने की थी, ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट लगाना। नहीं याद है? ये पूरे केसेस सॉल्व किए थे 6, इलस्ट्रेशन 19 के। हम्म। हम्म। चलो ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 20 पढ़ो और बताओ क्या पूछ रहा है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
क्या मतलब हुआ? बोला जब क्वेश्चन पढ़ा करो तो ध्यान से पढ़ा करो। एग्जाम में 2 बार 3 बार अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और कंफ्यूजन भी आएगा। हाँ। हम्म। हम्म। पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, जर्नल एंट्री नहीं करना है। ठीक है। क्या करें सबसे पहले? सीधे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना दें। नेट प्रॉफिट तो दे ही रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% निकाल देंगे। हाँ। क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं, प्रॉफिट होता है तो ये सवाल होता है। भाई लॉस होता तो ये सवाल ही नहीं है। बट अगर प्रॉफिट है तो ये सवाल है कि भाई वो उनको जो प्रॉमिस किया है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस लायक भी प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो लफड़ा हो जाएगा ना। प्रोपोर्शनेट देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? वर्किंग नोट का नाम क्या लिखूं? क्या है ये? इलस्ट्रेशन नंबर नंबर 20। हाँ, बोलो। वर्किंग नोट का नाम बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो लिखना है लिखो। उसका कोई नंबर नहीं है अलग से। बस ये समझ में आना चाहिए कर क्या रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। पर्टिकुलर। दो ही पार्टनर है, ए, बी और टोटल। आगे चलो। नेट प्रॉफिट ये केवल किस में आएगा? ए और बी में अभी थोड़ी बटेगा, इसको बांटना ही है। कितना? 30,000। इस 30,000 का हिसाब बना रहे हैं। इसको समझते जाया करो, जितनी बार समझोगे उतनी क्लैरिटी आएगी कि करते क्या हो इसमें। तो ये 30,000 बटने वाला है। और बटने के लिए हम क्या इसको सीधे पीएसआर में बांट दें? नहीं, पीएसआर में केवल क्या बटता है? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कब आता है? अप्रोप्रिएशंस जो प्रॉमिस किए हैं पार्टनरशिप डीड में उनको देने के बाद। तो यहाँ पे प्रॉमिस किया है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। वो कैपिटल कितनी कितनी है? एक ही 4 लाख है, तो ये कितनी हो जाएगी? 24,000। और ये कितनी हो जाएगी? 12,000। 24 और 12, 36,000। इतने तो पैसे ही नहीं है। तो मैं 24 और 12 नहीं दे सकता। ये बात समझ में आ रही है? ये तो दे ही नहीं सकता, ये तो गलत लिख रहे हो सर आप। हाँ। फिर क्या करें? 24 12 2:1। ये नोट लिखना पड़ेगा। सिंस 24 12 का रेशो क्या बनेगा? हाँ। सिंस द प्रॉफिट इज, ऐसा नोट लिखना पड़ेगा। सिंस नेट प्रॉफिट इज क्या? इनसफिशियंट। इनसफिशियंट फॉर ऑफ interest on capital, for distribution of interest on capital. Hence, available profit is distributed in PSR. New ratio, outstanding balances, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बात समझ में आई? और वो कितना है? 24,000, 12,000। दैट इज 2:1। ये ऐसे लिखना पड़ेगा। ये नोट के बिना ये कहानी का कोई मतलब नहीं है। मार्क्स इसके हैं कि तुम ये समझे कि एक्चुअली क्या हुआ। सो यहाँ पे हम 30 ही बांट सकते हैं। 30 अवेलेबल है तो ज्यादा नहीं बांट सकते, क्योंकि उसने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता तो नोट में ये आता कि सिंस इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इवन दो नेट प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द होल अमाउंट विच इज आउटस्टैंडिंग टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऐसे लैंग्वेज बदल जाती। तो ये 30,000 बांट रहे हैं। इसको कितना मिलेगा? 2:1 में मिलेगा। मतलब 30 का 2:1 क्या बनेगा? 20,000, 10,000। ये हो गया नील।
पूरा प्रॉफिट बांटने के लिए हमने ये स्टेटमेंट बनाया था। अब हम क्या बना सकते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन। जनरल एंट्री करते हैं तो वैसे सोचते हैं, उसमें ड्यू की एंट्री भी आती, याद है ना, बाकी तो P&L की आती। P&L अप्रोप्रिएशन बाय P&L अकाउंट। इनर कॉलम में लिखते हैं इसको, फिर आउटर कॉलम में 30,000 लिख देंगे, और ये पूरा टैली हो जाएगा। इसमें सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये तो शॉर्ट में मैं बना रहा हूँ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर यहाँ और क्या आएगा, फॉर द ईयर एंडिंग। बात समझ में आई? ऐसे लिखना जरूरी है, भले वो ईयर नहीं लिखे तो भी, कि हम ये ईयर एंड पे बना रहे हैं इसलिए डेट का कॉलम नहीं है। आगे चलो, इसके बाद कैसा क्वेश्चन है। हम्म। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? हम्म। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्या चेंज आता है ऊपर वाले क्वेश्चन में? कहाँ पे? ऐसे दिख जाएगा लॉस। हाँ, तभी तो लॉस दिखेगा, अपने आप थोड़ी आएगा। यहाँ पे फिर क्या होता, ये 36,000 का बनता पूरा, 24,000 इसको पूरे मिलते, 12,000 इसको पूरे मिलते, और ये 30,000 होता, तो बैलेंसिंग आती 6,000। इसको हम बोलते कि ये लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो ये कहाँ ट्रांसफर होता, P&L अकाउंट में। और कैसी कैसी बातें कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये PSR में बट के बांटा जाता, ए के को अलग और बी को अलग। 6,000 PSR में बटता, 2:3। 2,400 और 3,600, ये समझ में आया? पहले ये बोलो कि ये पूरा बटता, इसका नोट लिखना पड़ता। सिंस it is provided that interest on capital is a charge against profit, so even though the net profit available for distribution is insufficient, we will distribute the whole outstanding amount of interest on capital। ये नोट लिख के फिर ये कहानी होती। तो पहले ये 36 आएगा, और ये 30 ही रहेगा, तो अपने आप बैलेंसिंग में निकलता है ये लॉस है 6,000, और फिर ये लॉस PSR में बंटता है। और वो सीधे कैसे बोलो बैलेंस शीट में चला जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। और प्रॉफिट होता है तो भी कहाँ डालते हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही डालते हो ना। यही तो डिविजिबल लॉस है तुम्हारा, या डिविजिबल प्रॉफिट नेगेटिव है, ऐसे सोचो। आगे चलो, तो ये इलस्ट्रेशन 21 का सॉल्यूशन हो जाता। मजेदार टॉपिक। हम्म। रटने की कोई बात ही नहीं है इसमें।
शुरू करो, इलस्ट्रेशन नंबर 22 पढ़ना। क्या क्या लिखा है? एक सेकंड। जनरल नॉलेज दिया उसने। ए और बी दो पार्टनर हैं। और क्या दिया उसने? उसने सबसे पहले कैपिटल दिए। कहाँ ड्राइंग पे पहुंच गए तुम? हाँ। कौन सी कैपिटल है ये? ऐसे ही मत देखो। कुछ भी बात मत कर। एट द एंड ऑफ। ऐसा लिखा उसने फिक्स कैपिटल है। फिर कैसे मान रहे हैं अपने आप फिक्स कैपिटल है? फिक्स नहीं लिखेगा तो हमको एक सिंगल अकाउंट सोचना है, ये कौन सी मेथड फॉलो कर रहा होगा? फ्लक्चुएटिंग। तो ए और बी का क्या दे रखे हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल। कब? एट द ईयर एंड। मैं इसको एक ही वर्ड में बोलूं तो उसने दे रखी है मुझे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी? 7 लाख और 6 लाख। फिक्स कैपिटल मन से नहीं सोच सकते ना। क्या सेंस है मन से सोचने का? और ईयर एंड पे ध्यान नहीं जा रहा है अपना। अब आगे के जितने क्वेश्चन होंगे उन पे ध्यान रखना कि कैपिटल वर्ड के बाद खत्म नहीं हो गई बात। कौन सी कैपिटल है वो भी देगा वो। हाँ। तो ये क्लोजिंग कैपिटल दी है उसने। पूछ क्या रहा है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो हमसे पूछ रहा है। फिर हम्म क्या लिखा उसने? 50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर 70। अच्छा 75 है। अरे इतनी जल्दी क्या है? 75 अभी मैं पूछूंगा ना तब सोचना उस पे। सेवन अभी तुम्हारा ध्यान उस पे नहीं है कि मैं क्या वर्ड पे ध्यान दे रहा हूँ। मैंने लिखा ड्राइंग ड्राइंग फॉर द ईयर। ये क्वेश्चन घुमा देगा, अगले क्वेश्चन में यही ऐसी चीज सोच लोगे। कभी वो लिख देगा ड्राइंग फॉर द क्वार्टर, कभी लिख देगा पर मंथ। कुछ भी लिख सकता है। इस पे फोकस करने की बात थी कि ईयर की ड्राइंग है ये। 75 एंड 50। आगे चलो। अभी क्वेश्चन शुरू करेगा, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं करा उसने। क्या लिखा उसके आगे उसने? एडिशनल कैपिटल। आगे चलो। 1 लाख ए और बी की दोनों ने करी है। ऑफ बी रुपीज 1 लाख। आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ ए एंड बी वेयर। इसको पढ़ लिया तुमने? कितना समझ में आई ये लाइन? पूरी आ गई? क्रेडिटेड क्यों हुई है? अभी हाल तुमने बोला पूरी आ गई, अब पॉज आ गया। अब बोलो, पूरा बोल लो। पूरा बोल लिया तुम? किसको दिए ये जस्टिफिकेशन है? तुमने अभी पढ़ा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेयर इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी। मैं पूछ रहा हूँ क्रेडिटेड क्यों करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फॉर्म अगर दे देगी तो क्रेडिट हो जाएगी ऐसा? केवल देने का मतलब क्रेडिट है क्या? अकाउंट्स की भाषा में कैसे जस्टिफाई होगा ये? तुम तो कह रहे थे समझ में आ गई। तुम्हें लग रहा होगा सर इसके ऊपर इतने को पीछे पड़े जो एक्स्ट्रा नॉलेज है। नहीं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ये कंफ्यूज होंगे अगर ये बात समझ नहीं आती है तो। कितनी बार बात समझाई मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी इससे? इससे कैपिटल कम होगी? बढ़ेगी। फर्म की कैपिटल होती है। नहीं मेरा पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। और पार्टनर की कैपिटल फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी या एसेट?
उसका नेचर क्या होता है? तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना चाहते हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पे देना पड़ेगा? हाँ, इसलिए क्रेडिट हुई है। ये उसका रीजन है। तो हमने दी है, ये कोई रीजन नहीं है। हमें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाना था। इंटरेस्ट उनको देना है कैपिटल पे, उन्होंने जो हमें पैसे दिए उस पर और इंटरेस्ट देना है। तो 10 लाख अगर उनके थे ऑलरेडी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन में, और अगर अब इंटरेस्ट बन रहा है तो वो 10 लाख से और ऊपर अमाउंट बढ़ जाएगा इंटरेस्ट से। वो कैसे बढ़ेगा? क्रेडिट होके बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी नेचर इंक्रीज हो रहा है मेरे ऊपर। और एज अ फर्म, ये फर्म की कैपिटल कौन सी होती है? ये कैसे आ रहा है स्टेटमेंट? फर्म की कैपिटल क्या होती है, समझाओ जरा। कैपिटल तो पार्टनर की होती है। अकाउंट पे भी लिखते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्म की काय की कैपिटल? फर्म की तो ऑब्लिगेशन है कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिली है। कितनी कितनी? रिस्पेक्टिवली। आगे चलो। क्या मतलब इसका? ये डिविजिबल प्रॉफिट था जो दोनों को मिला है। कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड गया होगा? क्यों तुक्के लगा रहे हो तुम? दोनों तुक्के ही है ना। दोनों तुक्के हैं। अगर नहीं है तो जस्टिफाई करके दिखाओ। कि हमारा ये कैपिटल अकाउंट जो है वो फर्म की वो है, लाइबिलिटी है। हम्म। तो हमें हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इंक्रीज करना है क्योंकि उनको पैसे देने हैं हमको। तो इंक्रीज करना है तो उसका नेचर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। प्रॉफिट बिलोंग्स टू ऑनर। प्रॉफिट से कैपिटल और इंक्रीज होती है, और इंक्रीज करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। फिर डेबिट कैसे बोला था पहले? बिना सोचे क्यों बोला था? उसकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब तुम ये स्टेटमेंट बार बार दोहराओगे अपने साथ। तो अभी स्लो है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएट डेबिट कैसे बोल सकते हो? तुक्का लगा दिया ना। वो सब क्रेडिट हुए तो उसको डेबिट बोल दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट साफ लिखा उसने, फिर भी तुमने डेबिट बोला। वहां भी ध्यान नहीं है कि वो लिख रहा है क्रेडिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 1 लाख ईच मिला है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी तुमको इसका इमेजिनेशन भी नहीं हो रहा होगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शेयर ऑफ प्रॉफिट बटा है, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे गया है। जर्नल एंट्री पास हुई है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। रोज कर रहे हैं अपन ये एंट्रीज। शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी, 1 लाख ईच। अब आ गए अपन अपने मुद्दे पे। ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल ये दोनों है, ये ड्राइंग है दोनों की, ये एडिशनल कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। मतलब ये सब कुछ होके कुछ ओपनिंग कैपिटल रही होगी जिसमें ये सब एडजस्टमेंट होके ये 7 लाख और 6 लाख आए हैं। मैं कैसे निकालूं ओपनिंग कैपिटल? कैसे करना है? ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स ऐड हो जाएंगी क्लोजिंग कैपिटल में। हम्म। एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करोगे? यही, उल्टा सोच रहे हो, इसीलिए परेशान हो रहे हो। ओपनिंग कैपिटल, मैं तो कभी ऐसा सोचू ही ना।
ओपनिंग कैपिटल में जो ऐड होता है ऐड करूंगा, जो लेस होता है वो लेस करूंगा। मैं क्यों सोचूं उल्टा? ड्राइंग लेस होती है ना, पहली जो इन्फॉर्मेशन मिली वहीं से शुरू कर रहा हूँ, ड्राइंग लेस होती है, ये लिख दिया मैंने माइनस ड्राइंग। फिर एडिशनल कैपिटल क्या होती है? ऐड की लेस। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या होगी? क्यों? लाइबिलिटी बढ़ेगी ना इससे, ड्रॉ करेगा तो लाइबिलिटी का। कैपिटल मतलब लाइबिलिटी चल रही है कहानी। एडिशनल कैपिटल, क्या सोचने में देर लग रही है इसमें बताना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्लिगेशन बढ़ गई ना, हमको कैपिटल पे और इंटरेस्ट देना है एज अ फर्म, ऑब्लिगेशन बढ़ा रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, ये भी ऐड हुआ होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचा। ओपनिंग कैपिटल में ये सब हुआ तो क्या आया? क्लोजिंग कैपिटल। कौन कौन है? ए और बी। ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी। अब बताओ मेरे को क्या करना है। जो डेटा पता है लिखो, बाकी बैलेंसिंग निकलेगा। मुझे ये क्लोजिंग कैपिटल दोनों की पता है। कितनी कितनी पता है? 7 लाख और 6 लाख, तो मैं यहाँ लिख लूंगा ना। इक्वेशन जैसा भी लिख सकता था इसको, ओपनिंग माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। कोई एग्जाम में नंबर नहीं कटते उसके। पर ये शॉर्ट में हो जाता ना, 2 बार कितना सारा काम बचा। एक ही लिस्ट बनाई, दोनों खत्म। ड्राइंग 75,000 और 50,000। भाई ड्राइंग है तो माइनस लिख लिया मैंने उसको। 1 लाख इसकी नहीं है। 7,500 और 5,000। हाँ कि ना? आगे शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख ईच। एक ही बार क्वेश्चन ध्यान बढ़ाओ अपना, मैंने अभी पढ़ा था एक ही बार। आ रहे ना ध्यान बहुत सारे डेटा। आगे चलो, अब मुझे बताओ, ये ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो कौन सा रॉकेट साइंस करना है इसमें? क्या करना पड़ेगा? हाँ, कैसे करोगे? इन सब का हिसाब देख लो। 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख। हाँ, 2 लाख में से 75,000 हटा दो। 2 लाख में से 75,000 हटा दो, तुम बहुत सारा उसमें प्लस माइनस करोगे, मैं कह रहा हूँ इनको ही एडजस्ट कर लो बस। ये 2 लाख, दो में से 75, 75 हटा दो। 125, 125 में 7,500 ऐड करना है। 132,500 आया। 132,500 कोई दिक्कत है? 132,500 टोटल डिफरेंस है। 7 लाख पॉजिटिव डिफरेंस है। बढ़ क्या है तो 135, 132,500 माइनस कर दो, अपने आप क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। 1 लाख माइनस करोगे 6 लाख, 30,000 माइनस करोगे 570, 2,000 माइनस करोगे 568, और 500 माइनस करोगे 567, 500, 567, 500। हाँ सिक्स, मैंने 5 कहाँ कर दिया? 1 लाख ही माइनस करना है ना। नहीं 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 नहीं, कुछ और गड़बड़ हुई है क्या? 2,75,000, 567,500, और इसका 667,500। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक करी क्या? 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख में से 75,000 गए तो 1,25, 1,25 में 7,500, 1,32,500। 7 लाख से पहुंच गया ये 6 लाख, और 6 में से 1,32,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाला? नहीं, ये तुमने मेरे को बताया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला तुमने, 7,500 और 5,000। कहाँ बोला तुमने? जो बोला वही तो लिखा है मैंने। तुमने मिस्टेक की है पढ़ने में। तुम यहाँ पे ये पढ़ के तुमने ये बोल के बात खत्म कर दी, इसलिए मैच नहीं हो रहा वो।
वो तुम्हें लग रहा है। देखो अभी, हम आंसर से नहीं होता मैच। उसका आंसर कैलकुलेशन गलत हो सकता है, कंसेप्ट अभी तो हम ही कंसेप्चुअली गलत है, हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 एंड 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो बोला ही नहीं तुमने। बोलते तो लिखता ना मैं। 7.5, और इसको उधर लिखवा दिया है तुमने। एग्जाम मत कर लेना है। 7.5 और 5,000, ये इस इक्वेशन में। चलो इसको यहाँ बैठाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर ठीक कर देता हूँ। 15 और 10। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कहते हो? ओपनिंग कैपिटल पे इंपैक्ट बताओ जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने रिसीव की है, पार्टनर से लेना है। पार्टनर से लेना है, उनसे चार्ज करना है, तो उनकी कैपिटल को कम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो रट्टेबाज होते हैं वो रट भी सकते हैं। एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होती है। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही लेस होते हैं, क्यों? क्योंकि ड्राइंग करके पैसे जब वो ले जाता है तब भी उसकी कैपिटल राइट माइनस करते हैं, और जब उसको चार्ज करते हैं उसका इंटरेस्ट तब भी उसकी कैपिटल माइनस करते हैं। ये है तुम्हारी 7,500 और 5,000। ठीक है। और क्लोजिंग कैपिटल उन्होंने गिवन दे रखी है, 7 लाख। अब चलो फिर से करें कैलकुलेशन। पहले एडजस्टमेंट कर लो, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि डिफरेंस का क्या करना है। एक ही बार में कर देना है। सबके लिए क्यों रिवर्स सोचना है? अननेसेसरी दिमाग पे लोड क्यों देना है वो? 1 लाख, 1 लाख, वही 2 लाख। 2,15,000 हो गए अब। अरे 2,15,000 हो गए, चलो उसको छोड़ो, वो इजी है तो चलो ठीक है। वो ठीक लग रहा है तो वही कर लो। 2 लाख, 2 लाख में से 75 गए तो वो 125, 1,25,000, 1,25,000, ठीक है। अब इन दोनों का नेट भी 7,500 ही बचा ना। 1,25,000 माइनस प्लस 7,500। ठीक है। एडिशनल कैपिटल बी की है, ए की नहीं है। चेक करना क्वेश्चन में। ये तुमने मुझे करेक्ट करके करवाई थी, केवल इसकी है। एडिशनल कैपिटल किसकी है ढूंढो तो। हाँ, इसकी है ही नहीं। बात समझ में आई? ये आ गया 6,6,7,500। अब इसको कर लो। 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 2,10,000। 2,10,000 में से 50 गए, 1,60,000। और 5,000 गए, 1,55,000। अब 1,55,000 का नेट इफेक्ट है जो बड़ा हुआ है, तो इसमें से हटाते हैं। 1 लाख हटाओगे तो 5 लाख, और 55,000 हटाओगे तो, 5 में से 55,000 हटाओ, 4,45, 4,45,000। क्वेश्चन रीड सही करना था, बाकी तो कुछ नहीं। तरीका समझ में आया क्या किया मैंने? मैंने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं सोचा। स्टेटमेंट बनाया, ओपनिंग कैपिटल में जो माइनस होता है वो माइनस हुआ, जो ऐड होता है वो ऐड हुआ। सारे फिगर डाले, सबको एडजस्ट किया और देखा नेट इफेक्ट में नेट इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बस इतना जरूर देखना, कई बार ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव आता, ये सब मिला के। तो ओपनिंग कैपिटल हाई रही होगी, मतलब इसको ऐड करके पहुंचेंगे वहां पे। और ये सब इसी साल बढ़ा है इतने रुपए का, जैसे कि यहाँ पे बढ़ रहा था कि यार 1,55,000 और बढ़ गए, तो भाई पहले छोटी रही होगी ना 6 से। 1,55 का डिफरेंस है, वो छोटी आएगी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद क्या है? ये तरीका समझ में आया तुमको? ये तरीका मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें तो तुमने अभी इनवर्स फिनवर्स सब सोचा ना। स्कूल वाले यही सिखाते हैं ज्यादातर। पर मुझे तो, भाई वो तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एग्जाम में पता है? एग्जाम में बोलते हैं कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, बात खत्म। अब तुम स्टेटमेंट बनाओ या अकाउंट बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है।
मैंने सिखा इसलिए दिया कि ये कोई बहुत कठिन नहीं था, मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ, जैसे ही बोला ओपनिंग कैपिटल निकालो या क्लोजिंग कैपिटल निकालो, जो भी बोले वो, सीधे बना लो क्या, कैपिटल अकाउंट, बिना कुछ और सोचे। क्या होगा उससे? यही जो तुम काम कर रहे थे, अभी देखना मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे और ये क्वेश्चन होता जाएगा, ऊपर भी नहीं देखना पड़ेगा, किसको प्लस माइनस करना है वो भी नहीं सोचना पड़ेगा। और प्रैक्टिस भी, ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस होनी ही है तुम्हारी, अभी और हो जाएगी, देखो। यस, शुरू करो। क्या दिया उसने? क्या दिया उसने? कहाँ आएगी? कहाँ आएगी? क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट में आएगी? सोचो, 1 साल हो गया तुमको अकाउंट बनाते बनाते। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्रेडिट साइड हैवी निकलेगी और वो यहाँ आएगी, ये बंद होने वाला है। क्रेडिट साइड हैवी निकलेगी और वो यहाँ आएगी, इसको लगाओ फटाफट। नहीं याद आ रहा, दिक्कत आ रही सोचने में। चलो मैं सोचने का तरीका बताऊं। अकाउंट यहां से शुरू होता है, यस और नो? एडिशनल कैपिटल होगी, जैसे क्वेश्चन में है, तो बाय बैंक करके लिखूंगा यहाँ। याद आया? पैसे आए होंगे ना एडिशनल कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो वो ड्यू की एंट्री आती है यहाँ पे। भाई इसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए नहीं, यही तो करते आ रहे जब से। अगर ड्राइंग करोगे तो टू बैंक आएगा, पैसे निकल गए, एंट्री हो गई, समझ में आ रही है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आती कि नहीं है एंट्री? कुछ प्लस माइनस नहीं कर रहा मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगा, ये भी जर्नल एंट्री पास हुई है। अरे यस और नो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बड़ी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है ना, क्रेडिट साइड पे बढ़ाए जा रहे हैं, डेबिट साइड पे कम करे जा रहे हैं, अपने आप हो रहा है। दोनों अकाउंट एक साथ चल रहे हैं, कौन कौन है, ए और बी। कितनी देर लगी मुझे ये बनाने में? बैलेंस ब्रॉट डाउन मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको क्या करना है यहाँ पे? इधर 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 ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ढूंढना था ना, ये गिवन है। वो दे देता है तो यहाँ पहुंच जाते हैं, ये दे दिया वहां पहुंच जाएंगे। बैलेंस कैरेट डाउन कितना दिया उसने? 7 लाख, 6 लाख। और कोई आइटम हो तो वो भी देख लेंगे। एडिशनल कैपिटल केवल बी की है, कितनी? 1 लाख। वो आए थे ना ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर होके आया था कैपिटल में। कहाँ से आता है वो? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके एंट्री आती है, वो सीधा पीएसआर से पीएसआर में ट्रांसफर होता है, इसलिए याद आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के 15,000 और 10,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 1 लाख ईच। ड्रॉइंग 7.5 और 5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तुमने गलत लिखा दिया फिर से। हाँ, बाद में बोलोगे सर मैंने यही बोला था, मुझे याद आ गया इसका फिगर, ये बड़ा है। हम्म। अरे, हम्म, ये है 7.5 और 5, और ये दोनों कितने हैं ड्राइंग वाले? 75,000, 50,000, जहाँ तक मेरी मेमोरी बोल रही है। चेक करो, आया? अब ये देखो, क्या इसका बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल पाओगे? ये सबसे इजी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस तो वैसे भी करनी है, और इसका इमेजिनेशन तो होना ही चाहिए। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होता है, यहाँ टू बैलेंस कैरेट, ये दे दे तो यहाँ लिख लो टू बैलेंस कैरेट डाउन। भाई ये साइड हैवी होगी तभी तो आएगा, उसने पॉजिटिव बैलेंस दिया, पक्का ये साइड हैवी है। और इसमें ना कुछ रिवर्स सोचना है, ना कुछ एड लेस के चक्कर है,
ये तो कंपैरेटिवली इजी है ना उससे। करके दिखा दो। 6 50 5, 6,55,000 से मैच होना चाहिए। 6,55 में से माइनस करना शुरू करो। 5,55, 5,45। कितना इजी और कितना आसान, मेरे को इसलिए बेस्ट लगता है ये। और ये 7 लाख 8,75, सॉरी 775। और 782,500। माइनस माइनस कर रहे हो क्या? 7,07,75,000 होगा ये। उसमें 7,000 ऐड करोगे ना। 782,500, 782,500, 682,500। हम्म। 682,500। और 682 हो गया, पहले 10 माइनस करो। 672। और फिर 5 माइनस कर दो 72 में से। 667,500। ये क्वेश्चन होगा। ना इतनी इंफॉर्मेशन की टेंशन ना ये। बस जैसे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते जाओ वैसे वैसे एंट्री करते जाओ। समझ में आया? ये बेस्ट है। आगे चलो। सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 23। होमवर्क करो, प्रॉब्लम आए तो पूछो। 24 सेम। नहीं, 24 थोड़ा अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट ये तुम सीख चुके हो। कल जो मैंने बात बताई थी, नहीं वो एडिशनल डालेगा बीच में, कभी विड्रॉ कर लेगा। उतने उतने पीरियड का जोड़ते जाओ, वो दोनों तरीके होते हैं। 12 12 महीने के जोड़ो और बाकी का माइनस करो, या फिर जितना अमाउंट है और जितने पीरियड आउटस्टैंडिंग रहा है उतना जोड़ते जाओ। तो 23 और 24 केवल दो इलस्ट्रेशन करो, पर अनसॉल्व ज्यादा करो। 25, 26, 27, 28, हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। सॉल्व इलस्ट्रेशन। और ये यहाँ तक, ये वाला टॉपिक अपना लगभग खत्म हो जाएगा। उधर जाना एक बार पीछे। हाँ हाँ, उधर पीछे जाना इलस्ट्रेशंस पे। इसको रोक देता हूँ।